नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। मां ट्यूटोरियल द्वारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जागरूकता हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 जून 2024 रविवार को आनंद मोहन माथुर सभागृह इंदौर में मां ट्यूटोरियल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय रक्षा सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल NK माथुर, मां ट्यूटोरियल की डायरेक्टर पंकज भट्ट और NDA, CDS एवं AFCFT के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में सम्मिलित होने जा रहे विद्यार्थियों ने संबोधित किया। की बात हो रही थी कि जैसे इंजीनियर्स जो हैं आजकल बहुत क्रेज़ है स्टूडेंट्स में कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो IIT जैसे इंस्टीट्यूट से, तो कंपनीज़ आएगी और वो आपको मैनेजमेंट के लिए लेकर जाएंगी। बहुत कम होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद। लेकिन अगर हम आर्मी में इंजीनियर बनकर जाते हैं तो फिर हम वहाँ एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और जो डिग्री मिलती है वो JNU की मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग उसकी 2 है ऑल ओवर द इंडिया। और बस अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो जैसा अगर आज का क्रेज़ है तो लोग जो है प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अगर रिसर्च में ज़्यादा स्कोप अगर वो टारगेट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी सफलता में मां ट्यूटोरियल का क्या योगदान है, क्या देखना चाहेंगे इसके लिए? जैसे एक रॉकेट को उड़ान के लिए लॉन्च पैड की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि हमें मां ट्यूटोरियल से मिला। जैसे कि कर्नल सर और मिस्टर पंकज भट्ट सर, उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन पर हम चले जिसकी वजह से हमें सफलता मिली। आपका नाम बताइए। प्रिंस चौहान, कौन सा पद के लिए आपका चुनाव? इंडियन आर्मी ऑफिसर। मैं गांधीनगर 3FSB से रिकमेंड हुई थी। मैं मां ट्यूटोरियल 2 साल पहले आई थी रिटन के लिए अपनी 10th क्लियर करने के बाद। तो एक टीचर जो रहते हैं वो पूरे टाइम एक मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चे को कि कभी भी लगे कि अभी नहीं हो रहा है तो वो तो तुमको खुद पे भरोसा दिलाते हैं। SSB के टाइम भी कर्नल सर ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एंड मेहनत करने से हो जाता है। तो एक खुद में जो भरोसा रहता है वो जो है कोचिंग के माध्यम से मिल जाता है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि मेरे पापा खुद आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा उड़ान दिया है और मेरी मम्मी वो हमेशा खुश रही है मेरे लिए, मैं जो भी करना चाहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक एक इंसान को उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबसे एक सपोर्ट चाहिए होता है एंड मुझे मेरी लाइफ में वो सपोर्ट सबसे मिला, मेरे परिवार, इस कोचिंग, मेरे दोस्तों से। तो बस यही। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी करंटली 400 कुछ सीटों में से सिर्फ 35 सीट्स जो रहती हैं वो लड़कियों की होती है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां आना नहीं चाहती हैं इस फील्ड में। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 थी लड़कियों में आउट ऑफ 85। तो कठिन नहीं होता है इतना, अगर हम मेहनत करें तो हो जाता है। एंड जैसे जैसे और लड़कियां आएंगी, सीट्स बढ़ती जाएंगी, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस फील्ड में भी देखें क्योंकि एक जो रेस्पेक्ट मिलती है वो हर कोई डिज़र्व करता है। आपका नाम बताइए। हुआ था जब मैंने रिटर्न के लिए ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में सर ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सर हमेशा मेरा माँ बाप का सपना था कि उनका लड़का ऑफिसर बने। तो सर जम के मेहनत की थी सर 2 साल, और आज ये सफलता सर माँ बाप और ये सारे टीचर्स की है सर। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन विद्यार्थियों के माता पिता का, जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे उनके बच्चों को भारतीय रक्षा सेनाओं की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश से और स्पेशली हम इंदौर से इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मां ट्यूटोरियल पिछले 25 वर्षों से लगातार निरंतर प्रयासरत है और आप लोग अक्सर मुझे दिखाई देते हैं जब भी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम सफलता सेलिब्रेट करते हैं तो आप लोग ज़रूर पहुंचते हैं। हमारे बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो परीक्षाएं होती हैं, NDA, CDS, AFCAT, इन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके विद्यार्थी मौजूद हैं जो अब रक्षा सेनाएं ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूं। हमारे बीच में प्रिंस मौजूद हैं, हमारे बीच में अथर्व अग्रवाल मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन RIMC के लिए हुआ है, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 सीट हैं केवल। NDA
और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए चयनित हुए हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं। हमारे बीच में एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गए और CDS एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया। आशीष सिंह तोमर मौजूद हैं। हमारे बीच में अर्णव ठक्कर मौजूद हैं, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 32 सीट्स हैं CDS के माध्यम से इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने की, वो अर्णव ठक्कर क्लियर कर लिया है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं, जहां NDA में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19 सीट्स हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं, जिन्होंने रिटर्न SSB दोनों क्लियर कर लिया। तो मैं अपने आप को बहुत अभिभूत समझता हूं कि कर्नल NK माथुर साहब का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे, ये विद्यार्थी अब इंडियन आर्म फोर्सेज एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने जा रहे हैं। बच्चों के साथ में माता पिता में भी होड़ लगी है कि वे अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं। आपने कहा कि NDA के माध्यम से भी इंजीनियरिंग हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे सबसे? मुझे बहुत खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं पहले तो पत्रकारगणों को कि आप इस मुद्दे को आपने उठाया। इंजीनियरिंग करने का तरीका केवल IIT नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चे NDA के माध्यम से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बच्चे टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 90 सीट्स होती हैं और प्रिंस चौहान ने ऑल ओवर इंडिया में 52 रैंक हासिल की है। अब इनकी इंजीनियरिंग का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी और इसके साथ साथ जॉब पहले लग गई है। वो केंद्र सरकार में फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर के रूप में काम करने जा रहे हैं। वर्दी का रुतबा भी उनको मिलने जा रहा है और वो इंजीनियरिंग का सपना भी होने जा रहा है। तो ये भी एक शानदार मौका है। मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने विद्यार्थियों को, अगर इंजीनियरिंग आप कराना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। NDA भी बहुत अच्छा माध्यम है, टेक्निकल एंट्री स्कीम भी बहुत अच्छा माध्यम है। आपका परिचय दीजिए। मैं पंकज भट्ट, निदेशक डायरेक्टर माह ट्यूटोरियल से हूँ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।